चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर की, जहां अब त्विषा पार्ट 2 जैसा मामला चर्चाओं में है। अधिवक्ता कविता की चैट सामने आई है, जहां पति ओम नागार्जुन पर धमकी देने के आरोप लगे हैं। चैट में लिखा है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। यह कह रहा है वो पति जिस पर आरोप लगे हैं पत्नी की हत्या के। कविता ने कथित धमकी को गंभीरता से नहीं लिया था और शादी के महज 3 महीने बाद उसकी संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, यानी कविता के मायके पक्ष ने। मामले की आज जिला अदालत में सुनवाई है और यह केस त्विषा शर्मा केस जैसा इसलिए है क्योंकि इस केस में भी डाउरी हैरेसमेंट, यानी आप समझ लीजिए कि दहेज प्रताड़ना, इस केस में भी एक बड़ी बात उभर कर आई है। यहां तो आप सोचिए 3 करोड़ रुपए कैश, 100 तोला सोना देने के बाद भी लालची ससुराल वालों का लालच कम नहीं हुआ। प्रकरण को लेकर जांच जारी है, कानूनी कार्रवाई भी जारी है। चलिए इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी सोनल पांडे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सोनल, त्विषा शर्मा केस जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है मध्य प्रदेश में, और अब एक त्विषा जैसा ही मामला सामने आता है। लड़की का नाम है कविता, शादी को सिर्फ 3 महीने हुए और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, उसकी संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और कुल मिलाकर यह कहा जाए कि यहां पर भी डाउरी हैरेसमेंट, यानी दहेज के लिए प्रताड़ना का एंगल कविता के पिता कह रहे हैं कि हमने अपनी हैसियत से ज्यादा दिया, उसके बावजूद हमारी बेटी को 2 करोड़ रुपए के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था पति द्वारा, और यही वजह है कि मेरी बेटी की जान ले ली गई, उसकी हत्या कर दी गई। ये बात कविता के पिता कह रहे हैं। सोनल, क्या आप मुझे सुन पा रही है? अगर सुन पा रही है तो बताइए अब तक क्या कुछ अपडेट है इस पूरे केस में। चलिए लगता है सोनल से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि कविता की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 महीने पहले आप सोचिए शादी हुई थी और पति पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक चैट सामने आई है जिसमें यह पति धमकी दे रहा है अपनी पत्नी को कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं, यानी वो धमकी दे रहा था, खुली धमकी। सहयोगी सोनल का रुख करेंगे, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनल, ये प्रकरण बता रहा है कि एक बार फिर एक बेटी दहेज की बलि चढ़ी है, जैसा कि आरोप कविता के पिता लगा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि भोपाल का त्विषा शर्मा का मामला अभी तक पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन पूरा भी नहीं हुआ है और जबलपुर में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है। दरअसल परिजन आरोप लगा रहे हैं कि परिजन सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, और जिस समय हत्या हुई थी उस समय आर्मी की जो हॉस्पिटल है घर से महज 5 मिनट की दूरी थी, लेकिन उसे हॉस्पिटल तक ले जाने में 3.5 घंटे का समय लगाया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार परिजन यह भी आरोप लगा रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार लड़की के सिर में सामने की तरफ चोट लगी हुई थी, लेकिन ससुराल पक्ष वाले कह रहे हैं कि कार्डियक अटैक के कारण लड़की की मृत्यु हुई थी। फिलहाल जो परिजन है वो लगातार ये कह रहे हैं कि शादी के समय बेटी को 100 तोला सोना, 25 लाख रुपए का डायमंड नेकलेस और तमाम तरीके से कैश दिए गए थे और एक गाड़ी भी दी गई थी जिसकी कीमत 30 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन जो आरोपी पति है वो मेजर के पद पर तैनात है और उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई किया है, जिसको लेकर लगातार पीड़िता से मांग कर रहे थे कि हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए, जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल खोलेंगे। लगातार परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पहले 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और धीरे धीरे इस डिमांड को बढ़ाते हुए 2 लाख रुपए कर दी गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर यह सामने आ रहा है कि एक चैट भी सामने आई है जिसमें जो आरोपी पति है उन्होंने अपनी पत्नी से यह भी कहा था कि शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो मृतका कविता, एडवोकेट कविता है, उन्होंने इस बात को हंसकर टाल दिया था कि शायद हंसी मजाक में इस तरीके के मामले सामने आए हों। जैसे ही दोनों नवदंपति चेन्नई से घूमकर वापस जबलपुर आए थे और उसी दौरान मृतका की, ऐसा परिजन आरोप लगा रहे थे कि लड़की की, कविता की हत्या कर दी गई थी, जिस पूरे मामले को लेकर पहले गोरा बाजार थाना में इस मामले की शिकायत की गई थी, जिसके बाद शिकायत न लिखी जाने के कारण उन्होंने एसपी ऑफिस का रुख अपनाया। एसपी ऑफिस में इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हुई थी, जिसके बाद परिजन
भटकने को मजबूर हो गए और उन्होंने जिला अदालत में याचिका दायर किया थे और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है। और ये केस 3 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। और अब देखता है कि कविता पेशे से एक एडवोकेट है, एक वकील बेटी की शादी पिता करता है, इतना सारा दहेज ऑलरेडी दे चुके हैं, उसके बावजूद अगर उनकी बेटी की इस तरह से संदिग्ध मौत होती है तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा किस तरह से आगे कविता के लिए लड़ाई उसका परिवार लड़ता है और क्या कुछ जांच में सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।